में ज्वाइन कर चुके हैं। ओपी सिंह जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका लगा है, उनकी याचिका खारिज हो गई है। बीजेपी क्या ओपिनियन रखती है? कह रही सब आप करवा रहे हो। बीजेपी ब्रजेश जी, बीजेपी क्या पूरा देश एक ओपिनियन रखती है। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की आजादी तो देता है, लेकिन अब शब्द और गाली देने की आजादी नहीं देता। और जब कोई इस सीमा से बाहर जाता है तो कानून बना है जिसके दायरे में सजा का भी प्राविधान है, और उसी के तहत राहुल गांधी जी को गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बहाल रखा है। मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो है, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री हैं, जो पूरे देश के। और अभी कुछ दिन में कोई कह रहा था राहुल गांधी जी कोई नादानी में नहीं बोले, आदतन शब्द का मतलब हुआ आदती होना, आदतन वो बोलते हैं। आप ये बताइए कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुई, इस कांग्रेस के लोगों ने, चाहे माता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे इनके नेता हो, मोदी जी के बारे में क्या क्या शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। मोदी जी के बारे में तो बोलते ही हैं। आज तो हाईकोर्ट ने यह भी लिखा कि ये तो वीर सावरकर के खिलाफ भी बोलते हैं, और उनके पोते ने भी केस लिखाया हुआ है। एक पांडे जी बीच में बोलिए। हाँ बोलिए आप। अब इससे ऊपर बात सुन लीजिए, अब इससे ऊपर बात सुन लीजिए। आप ये बताइए, चौकीदार चोर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनके राहुल गांधी जी के माफी मांगने के बाद व्यवहार में बदलाव की चेतावनी देकर के छोड़ा था। उसके बाद आप कर रहे हैं। सूरत हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसमें जब इनके वकील ने कहा कि अरे वो किसी द्वेष बस नहीं कहा है उनको मोदी जी के बारे में, तो कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट इनको चौकीदार चोर के मामले में माफी मांगने पर चेतावनी और व्यवहार में परिवर्तन। देखिए ऐसा क्या है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। परिवारवाद, वंशवाद के कारण जिनको विरासत में गद्दी मिली है, उन सारे लोगों को इस देश और प्रदेश में देख डालिए, बुद्धि और योग्यता नहीं मिली है। और जो लोग भाषण लिखते हैं, कम से कम उनको इसके पहले बोलने की ट्रेनिंग भी देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, और ये देश के अंदर नहीं पूरे हो सकता है राहुल गांधी ने गलत किया, कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया, उनकी सजा रखी है, लेकिन ऐसा भी नहीं ओपी सिंह की सारे काबिल, सारे योग्य और अच्छे लोग आप ही के यहाँ हों। आपके यहाँ भी भरमार पड़ी हुई है गाली गलौज करने वाली, लेकिन सारी योग्यता आपके यहाँ ही नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जब व्यक्ति अपनी देश की विदेश में जाके किरकिरी कराएगा और बयान देगा कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवान चीन से पिट रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ दिन पहले इन्होंने बयान दिया कि आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवान पिट रहे हैं। ये इस विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और आप कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, बोलने की आजादी खत्म हो गई, और यूरोप के देशों से आप कहते हैं कि भारत में हस्तक्षेप करो। क्या किरकिरी कराते हो भाई? कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो? किस बुद्धि का इस्तेमाल करते हो? ठीक है, मोदी जी को हटाओ, नारा लगाओ, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हटाओगे कि आप चोर, रावण, नीच, खून का दलाल, मौत का सौदागर, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी पोटी पोटी। और सुनिए, इस फैसला के आने के बाद तमिलनाडु के एक बड़े कांग्रेसी नेता ने कहा कि जब केंद्र में मेरी सरकार बनेगी तो उस जज की जुबान काट लेंगे, और पता कर लीजिए उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। मनोज काका समाज, धन्यवाद ओपी सिंह जी, शुक्रिया। ये गांधी परिवार जो है अपने को कानून और संविधान से ऊपर मानता है, इसीलिए इंदिरा जी ने प्रयाग हाई कोर्ट के आदेश के बाद इमरजेंसी लागू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, पूरा परिवार धन्यवाद, धन्यवाद कोर्ट द्वारा जो है